ईद स्पेशल शीर खुरमा बनाया। आपने बताना है कि क्या आपके एरिया में अभी भी ये नियाब चांदी के वर्क मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो हम शीर खुरमा खाते हैं वो आज से बहुत अर्सा पहले, तकरीबन 18वीं सदी से पहले, ये शीर खुरमा जो सा है वो डिफरेंट वे में बनता था। उसमें कोई सवैयाँ वगैरह यूज़ नहीं होती थी। जैसे 17वीं सदी आई तो मुग़ल का दौर आया। मुग़ल दौर में शीर खुरमा जो सा है उसके अंदर सवैयाँ ऐड होगी। बिल्कुल शीर खुरमा एक लफ्ज़ फ़ारसी का है जिसके अंदर फ़ारसी से हमें मिला है। शीर का मतलब है दूध और खुरमे का मतलब है खजूर। उससे बनता था। और फिर 18वीं सदी, जैसे ही 17वीं 18वीं सदी ऐड हुई तो उसके अंदर ये ऐड हो गई वर्मासिली और ड्राई नट्स ऐड कर दिया गया और खोया ऐड कर दिया गया। आज हम बना रहे हैं आपकी, बिल्लू और मेरी और हम सब की पसंदीदा शीर खुरमा, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में बहुत पसंद है। और जो लोग पाकिस्तान से बाहर होते हैं उनके लिए बिल्कुल आसान रेसिपी है। आप अपने किचन में कैसे बना सकते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें दूध चाहिए। दूध मैं ले रहा हूँ 1.5 kg, 1.5 लीटर 1500 ग्राम दूध है मेरे पास। सेवैयाँ का आप ले लेंगे कोई भी, किसी भी ब्रांड का। 120 ग्राम आपने ये ड्राई सेवैयाँ ले लेनी है और देखना है कि उसमें स्मेल ना हो। शुगर चाहिए होगी 200 ग्राम। फिर ड्राई आपने छुआरे ले लेने हैं 150 ग्राम आपके पास। या आपको नारियल आपने ले लेना है ड्राई और इसको कट कर लेना है 50 ग्राम। आलमंड चाहिए होंगे हमें 100 ग्राम। किशमिश हमें चाहिए होगी 100 ग्राम। 2 से 3 इलायची ले लेनी है, लेकिन आपने इसको खोल लेना है थोड़ा सा 1/2 अंदर से, उसके बीज अलग कर देने। पिस्ताचो हमारा जाएगा गार्निश के लिए, आपने 50 ग्राम ले लेना है। और थोड़ा सा ड्राई नट्स चाहिए होंगे 20 से 25 ग्राम, गार्निश में जाएंगे। फ्लेम ऑन करते हैं और दूध को बॉयल आना देते हैं। रेसिपी के 2 पार्ट हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है, बिल्कुल आसान है। इसमें कोई ज़्यादा हमने रॉकेट साइंस नहीं किया। हमारा मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपको बिल्कुल आसान कुकिंग आपके किचन में बनाना सिखाएं। अगर मैं चाहूँ तो इसमें ग्रेनाइज शुगर करके ऐड करूँ, ड्रामेबाजी ऐड करूँ, ऐसा कुछ नहीं करने वाला। सिंपल और आसान रखेंगे जो आप अपने किचन में बआसानी बना सकते हैं। दूध में हम ऐड करेंगे इलायची। दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। जैसे आप दूध रखेंगे तो उसको आपने थोड़ी देर पकाना है कि जैसे बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो उसका एक दफ़ा पूरा पर उसको जोश आ जाए। दूध बाहर नहीं करना चाहिए लेकिन पकना चाहिए जैसे ये पक रहा है, ठीक है। जब इस कंडीशन में दूध आ जाएगा, स्लो कर देनी है इसकी। और आप इसमें अब ऐड करेंगे शुगर, जाएगी इसमें 200 ग्राम। शुगर जब आप इसमें ऐड करेंगे तो उसके अंदर आपने ऐड कर देने हैं वर्मासिली। 120 ग्राम सेवैयाँ जाएंगी 1.5 लीटर दूध में, ठीक है। सेवैयों को आपने तोड़ के डालना है। इसको 2 उबाले आने देते हैं, इसको यहाँ पे हल्का सा पकने देते हैं। सेवैयाँ डालने के बाद आपने इसको, कुछ जगह पे सेवैयाँ होती हैं, पता नहीं अब आपके घर में जैसे बनती हैं, वो बहुत थिक होती हैं। और जो शीर खुरमा होता है, शीर खुरमे का मतलब है कि हल्का सा उसमें लिक्विड हो, दूध हो हल्का सा। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए। इसको हल्का हल्का पकाएंगे। दूध जितना अच्छा होगा वर्मासिली आपकी सेवैयाँ उतनी ही अच्छी शीर खुरमा बनेगा। दूध जितना क्वालिटी में कम होगा, अच्छा नहीं होगा, तो शीर खुरमा उतना ही आपका क्वालिटी लेस होगा। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है और 4 से 5 मिनट तक आप सेमियाँ इसमें डालने के बाद आप इसको पकाएंगे तो फिर आपने इसकी आग बंद कर देनी है। बहुत ज़्यादा तेज़ पकाना नहीं है इसको। जब इतना थिक हो जाएगा तब आपने इसकी आग बिल्कुल बंद करनी है। ये चीज़ें ऐड करने के बाद ये कितना थिक है, इससे ज़्यादा नहीं आपने करना, फिर आपका बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कि हमारे पास है ड्राई खजूर, पिछवाड़ा। आपने इसको वॉश करके फिर कटिंग करना है। और आप लेंगे ये नारियल। नारियल भी आपको मैं बताता हूँ, अक्सर आपने वॉश करना है फिर आपने इसको कटिंग करना है। साथ आप इसमें ऐड करेंगे किशमिश। ड्राई नट्स जितने आपकी जेब में पैसे हैं आप उतने डाल सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। और साथ में अब हम इसमें ऐड करेंगे आलमंड। आलमंड मैं अक्सर आपको कहता हूँ जब भी आपने किसी चीज़ में डालने हैं तो उसको ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। इसको एक बॉयलर देके इसकी आग बंद कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। रवाती अंदाज में एक हम इसमें डालेंगे मट्टी के। ये मुझे बहुत पसंद है, आप भी अपने घर में बर्तन रखें। और हम पहले एक वर्मासिली शेर खुरमा, वर्मासिली होटल की दुकान पे आया हुआ है लफ्ज़, तो इसलिए बार बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देख रहे हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए क्या खूबसूरत कलर है, क्या खूबसूरत टेस्ट है, क्या खूबसूरत जायका है इसका। आप ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो लाइक कमेंट्स तो बनता है। मैं अपने सारे पार्ट फिल करता हूँ और फिर इसको आपने गार्निश करने में आपको दिखाते हैं। आपने बताना है कि क्या आपके एरिया में अभी भी ये नियाब चांदी के वर्क मिलते हैं। अगर मिलते हैं तो कहाँ से मिलते हैं। अब आपने खजूर के साथ इसकी साइड से गार्निश कर लेनी है। हम इसमें ऐड करेंगे पिस्ता,
पिस्ता आपने अपने हिसाब से, जितना आपकी जेब में पैसे हैं आपने डाल लेने और जी भर के लगाइएगा। और मुझे पिस्ता पसंद नहीं है, इसलिए मैं एक पे पिस्ता नहीं लगाऊंगा और खजूर भी नहीं लगाऊंगा, ठीक है। और इस पर मैं लगाऊंगा ड्राई नट्स, आलमंड, और इस पर सिर्फ वो ड्राई नट और आलमंड और पिस्ता ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ये रेडी हो चुका है, आपने ज़रूर बताना है अगर आपके एरिया में ये चांदी वर्क मिलते हैं और किस प्राइस में मिलते हैं, लाजमी बताइएगा। और नेक्स्ट रेसिपी बहुत मज़े की है। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए आपके घर की कोई डिश बनाएं जो आपको पसंद है, ईद के लिए ज़रूर बताइएगा, तो इंशाल्लाह हम आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। नेक्स्ट रेसिपी ज़रूर वॉच कीजिएगा और इसका फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।